वेदव्यास ने ओम को आशीर्वाद दिया और चले गए। ओम ने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए, दीवार के सहारे स्थिर बैठ गया और ध्यान करने लगा। जब वेदव्यास अपने शरण में वापस चले गए तो उन्होंने दो विभिन्न आवाजें सुनी जिन्होंने उनका ध्यान खींचा। परमल की आवाज गूंजी, शुक्राचार्य और नागेंद्र कैसे मिले? एलेस्टी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि वे कितने समय से साथ हैं, परंतु मुझे पता है कि नागेंद्र शुक्राचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक है। शुक्राचार्य का नाम ही वेदव्यास को चिंतित और आशंकित करने हेतु पर्याप्त था। परंतु शुक्राचार्य कौन है और नागेंद्र जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उनकी सेवा क्यों कर रहा था? और वेदव्यास जैसे चिरंजीवी को उनका नाम इतना प्रभावित क्यों कर रहा था? मिसेस बन्ना ने पूछा। विश्व में संतुलन बनाए रखने हेतु इस ब्रह्मांड में अच्छाई व बुराई दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। दानव का भय मनुष्य को सारे नहीं तो अनेक देवताओं को पूजा करने पर विवश करता है। गुरु शुक्राचार्य इस ब्रह्मांड के निर्माता स्वयं ब्रह्मदेव के पौत्र हैं। रहस्यमय गुरु शुक्राचार्य ने देवों के गुरु आचार्य बृहस्पति का सामना करने के लिए असुरों को अपने शिष्यों के रूप में चुना। एक और अमर देवता थे जबकि दूसरे ओर थे असुर जिनकी मृत्यु निश्चित थी। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या की सहायता से असुरों को देवों से लड़ने के लिए पुनर्जीवित करके अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किशोरावस्था में शुक्र और बृहस्पति ने बृहस्पति के पिता ऋषि अंगिरस के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य शुक्र बृहस्पति से अधिक बुद्धिमान थे और उनमें एक ऋषि बनने के सभी गुण थे जिनसे वे अंगिरस के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गए थे। परंतु अंगिरस का अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पूर्वग्रह शुक्राचार्य को कभी भी योग्य पहचान नहीं दिला पाया। किंवदंतियों में कहा गया है कि देवराज इंद्र ने भी बृहस्पति का पक्ष लिया था, जहां तक कि उनके साथ गठबंधन भी किया था। शुक्राचार्य ने सब कुछ किया और सबसे महान ऋषि बनने के लिए आवश्यक सभी विद्याएं सीखी, किंतु इंद्र और बृहस्पति का गठबंधन उनके लिए एक बाधा बन गया। इंद्र ने जोर देकर कहा कि भगवान विष्णु ने भी बृहस्पति को चुना है। फिर विष्णु के प्रति शुक्राचार्य के मन में जो घृणा उत्पन्न हुई उसने उन्हें असुरों के गुरु बनने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार शुक्राचार्य ब्रह्मदेव के पौत्र होने के उपरांत असुरों के प्रमुख आचार्य बन गए। यद्यपि शुक्राचार्य और असुरों के गठबंधन से पूर्व यह माना जाता था कि असुर सरलता से देवों द्वारा पराजित हो जाते थे। युद्ध में कई असुरों का वध किया जाता था और देवता विजयी होकर चले जाते थे, परंतु असुरों के सर्वोच्च पद पर होने के पश्चात शुक्राचार्य एक ऐसे अस्त्र की खोज करने लगे जो देवों को पराजित कर सके और असुरों के सर्वोच्च रक्षक का काम कर सके। उन्होंने संजीवनी स्तोत्रम प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी, जो एक दुर्लभ विज्ञान है जिसे वे स्वयं मृत्युंजय भगवान शिव से प्राप्त करना चाहते थे। संजीवनी स्तोत्रम एक शक्तिशाली स्तोत्रम है जो किसी को भी स्वस्थ और कायाकल्प कर सकता है तथा इसमें अलौकिकता प्रदान करने की अत्यधिक अलौकिक शक्तियां हैं। एक ऐसा स्तोत्र जो असुरों को भी अजय और अमर बनाने की क्षमता रखता है। इस बीच शुक्राचार्य ने असुरों को अपने पिता ऋषि भृगु के निवास में शरण लेने के लिए कहा जब वे अपने निवास स्थान पर नहीं थे। ऋषि भृगु को ब्रह्मदेव के पुत्रों में से एक माना जाता है। देवों ने अनुभव किया कि यदि शुक्राचार्य अजयता का मंत्र प्राप्त करने में सफल हो गए तो असुरों को फिर कभी पराजित करना असंभव होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि असुरों पर वार करने का सबसे अनुकूल समय ऋषि भृगु के परिसर में शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में था। देव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, वे सहमत हो गए और सुनियोजित आक्रमण के लिए सेना का नेतृत्व किया। जब ऋषि भृगु अपने निवास पर नहीं थे तब आक्रमण आरंभ हुआ। देवताओं ने राक्षसों पर वार किया और साथ ही विष्णु ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। असहाय और अप्रस्तुत अनुभव करते हुए सारे असुर शुक्राचार्य की मां काव्यमाता के पास दौड़े। वे उनके पास उनके अतिथि के रूप में शरण मांगने गए, जिस कारण वे उन्हें मना नहीं कर पाईं। काव्यमाता ने अपने कर्तव्य का पालन किया और असुरों की रक्षा अपनी यौगिक शक्तियों से की। अंततः देवराज इंद्र पराजित हुए। जब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र घर के पास पहुंचा तो काव्य माता की शक्तियों ने उसे घर में घुसने और असुरों को मारने की अनुमति नहीं दी। जब कोई विकल्प नहीं रहा
तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का मस्तक काट दिया। जब ऋषि भृगु लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी का कटा हुआ मस्तक देखा, तब उन्होंने विष्णु को कई बार पृथ्वी पर जन्म लेने और मृत्यु तथा सांसारिक जीवन के दुष्चक्र का कष्ट अनुभव करने का श्राप दिया। इसीलिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर राम और कृष्ण जैसे अवतारों में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने इन अवतारों के माध्यम से अपने प्रियजनों को खो दिया और जैसी पीड़ा ऋषि भृगु ने अपने प्यारी पत्नी को खोकर अनुभव की थी, वैसे ही पीड़ा भगवान विष्णु को भी सहनी पड़ी। जब शुक्राचार्य संजीवनी स्तोत्रम का वरदान लेकर लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी उपस्थिति में देवों ने क्या किया था और कैसे भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का मस्तक काट दिया था, तो यह उनकी प्रतीक्षा का अंतिम स्तर था। उसी क्षण शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लिया और देवताओं को पराजित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई बार अपने शिष्य दैत्यों की सेना और मृतकों को पुनर्जीवित करने वाले संजीवनी मंत्र के वरदान से देवताओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, फिर भी वे एक चिरंजीवी नहीं बना सके। हर बार जब देवता द्वारा असुरों को मार दिया गया, शुक्राचार्य ने उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार युद्ध का अंत कभी नहीं हुआ और वर्तमान तक चलता रहा। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ था, जिस कारण उनका नाम शुक्र रखा गया। पृथ्वी ने शुक्राचार्य की पृष्ठभूमि को समाप्त करते हुए कहा और 2021 में हुई घटनाओं की श्रृंखला का वर्णन आरंभ किया। ज्ञानगंज में जीवन के लक्षण दिखाते हुए बृहस्पति लगभग स्वस्थ हो गया था। ओम एक स्थिर झील के समान मौन था, क्योंकि अपने घाव की पीड़ा अब वह सहन कर रहा था। उसकी नसें काली पड़ गई थी, क्योंकि व्यतीत होते हर क्षण के साथ विष उसके भीतर और गहरा फैलता जा रहा था। वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां ओम के लिए श्वास लेना भी कठिन हो गया था, जिसने अश्वत्थामा के अलावा सारे ऋषियों को चिंतित कर दिया था। मैंने इसे हृदय पर लगे गहरे चीरे से भी कुछ दिनों में ठीक होते हुए देखा है। वह इससे भी स्वस्थ हो जाएगा, हमें बस उसे समय देना है, अश्वत्थामा ने कहा। उसके आत्मविश्वास ने सभी को आश्वस्त किया। आदरणीय मुनियों, कृपया मुझे त्वरित सूचित करें जब ओम को ठीक होते हुए देखें, अश्वत्थामा ने कुटिया छोड़ने से पूर्व अनुरोध किया। यह निराशाजनक बात थी कि ओम को ठीक होने के लिए और समय चाहिए था, परंतु शुभ समाचार यह था कि बृहस्पति ने अपने नेत्र खोल लिए थे। वह अंततः स्वस्थ हो गया था। ओम को इतनी भयानक अवस्था में देखकर वह स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम लगभग मर चुके थे, परंतु ओम ने तुम्हारी रक्षा करने हेतु तुम्हारे घाव को अपने ऊपर ले लिया। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मेरी अंतिम स्मृति यह है कि रूप कुंड में मुझ पर वार करने वाले कंकालों से मैं स्वयं को अलग कर रहा था और जितना ऊंचा संभव था मैं उतना ऊंचा उड़ रहा था। फिर मैंने एक यत को मुझे अपने कंधों पर ले जाते हुए देखा था। मिलारेपा ने यत की सहायता से तुम्हारे जीवन की रक्षा की। वही थे जो तुम्हें वापस लाए थे? आगरा में नागेंद्र से लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई। अन्य सब कहाँ हैं और नागेंद्र कहाँ है? क्या हमने उन्हें रोक दिया? हाँ, हम सफल हुए। नागेंद्र की मृत्यु हो चुकी है। अश्वत्थामा ने उसे मार डाला। जहां अश्वत्थामा के हाथों नागेंद्र की मृत्यु का समाचार सुनकर बृहस्पति राहत अनुभव कर रहा था, समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बी के वर्जित कच्छ में नागेंद्र की देह फिर से जीवित हो रही थी। अब अमर और अजय वह धीरे धीरे अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। शुक्राचार्य के नेत्रों के सामने उसकी निर्बल व जर्जर देह रूपांतर हो रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी और उसके मुंह से झुर्रियां गायब हो गई थी। तुम्हारा पुनः स्वागत है, शुक्राचार्य ने गर्व से घोषणा की। नागेंद्र के बाएं पैर की एड़ी पर काला तिल अब प्रमुख था। उसकी दृष्टि शुक्राचार्य से मिली और उसने उसका आशीर्वाद लेने हेतु उनके पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। जहां कैलाश पर्वत पर सारे चिरंजीवी नागेंद्र की मृत्यु और पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे, नागेंद्र पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली एवं उत्सुक होकर उठ खड़ा हुआ। अब जब नागेंद्र अंततः अमर हो गया है, तो उससे सदैव के लिए मुक्त होने के पश्चात तुमने हमारा नश्वर जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना की है? परमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। एलएसडी ने उत्तर देने हेतु अपना मुंह खोला, परंतु नागेंद्र के कदमों की दबी हुई आवाज से बाधित हुई। क्षण भर में परमल भी नागेंद्र के निकट आने का आभास कर सकता था। परमल अपने सामने ऐसे मोहक व्यक्ति को देखकर चकित रह गया।
उसकी निष्कलंक काया इतनी आकर्षक लग रही थी कि परमल अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटा सका। नागेंद्र के नेत्र सबसे चमकीले तारे की तरह झिलमिला रहे थे और उसकी त्वचा अमृत चंद्र के समान चमक रही थी। परंतु एलएसडी अब भी नागेंद्र को उसी पुराने रूखे भाव से देख रही थी। उसके ओर बढ़ते हुए नागेंद्र की दृष्टि एलएसडी पर ही टिकी थी। इससे पूर्व कि उनमें से कोई अगली चाल का अनुमान लगा पाता, नागेंद्र ने अपनी बाहें एलएसडी की कमर पर लपेटी और परमल के ठीक सामने उसे एक भावुक चुंबन में खींच लिया, जैसे कि परमल वहां था ही नहीं। उस कक्ष में जो कुछ भी हो रहा था वह परमल के लिए अविश्वसनीय और अस्वीकार्य था। उसने पहली बार ईर्ष्या और विश्वासघात का अनुभव किया, क्योंकि वह जो कुछ भी देख रहा था वह उसकी पृष्ठभूमि से बिल्कुल अनजान था। जबकि नागेंद्र ने चुंबन को गहरा करना जारी रखा। कच्छ का वातावरण प्रश्नों, उत्तरों और अधिकार जताने के एक मूक युद्ध से भर गया। अनकही भावनाओं का एक पल वर्षों के विश्वासघात जैसा प्रतीत होने लगा। एलएसडी की दृष्टि परमल पर पड़ी, जो पहले से ही उसे देख रहा था। जो हो रहा था उससे वह लज्जित अनुभव कर रही थी। उसने अपने नेत्र नीचे कर लिए, जबकि नागेंद्र ने बेशर्मी से अपना कार्य जारी रखा। सदैव के लिए मुक्त होने के पश्चात तुमने हमारा नश्वर जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना की है? परमल के पास अब उसका उत्तर था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह प्रश्न उसके मन में भी क्यों आया। उसने जो स्थूल दृश्य देखा था वह उसे मिटा देना चाहता था। जो कुछ वह देख रहा था उसे आत्मसात करने के एक निराशाजनक प्रयास में पीड़ित अनुभव करते हुए परमल ने चुपचाप कक्ष के द्वार की ओर चलना आरंभ कर दिया। परमल, नागेंद्र ने पुकारा और परमल ने मुड़कर नागेंद्र की ओर देखा। नागेंद्र ने एलएसडी के सामने घुटने टेकी और उसके पेट को सहलाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इसके प्रेम में मत पड़ो। यह तुम्हारे शिष्य को पालती है और तुमने इसके साथ संभोग किया है, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इसका जीवन साथी हूँ। चलो हम सब इस विकृत परिवार और हमारे पुनर्मिलन का उत्सव मनाएं। हमें गोवा ले चलो। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।